हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में चार्ट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं और किस लिए किया जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एमएस वर्ड पे आते हैं और विंडो प्लस आर दबाया और यहाँ से हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया। और ब्लैंक पेज ले लिया और इंसर्ट पे आते हैं और यही पे ऑप्शन दिया चार्ट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा। जिससे होता क्या है, चार्ट ऑप्शन का प्रयोग हम एमएस वर्ड में उस समय करेंगे जब हमें कोई डाटा कंपेयर करके और एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा फर्म है और आप जितने लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो मैंने हर लोकेशन वाइज बिट वाइज लोकेशन चेंज कर दिया कि आपको 1 तारीख को पडौना में जाना सेल करना है, 2 तारीख को रामकोला में जाना है, 3 तारीख को कसिया में जाना है। मतलब हमने बांट दिया है किस एरिया में किसको जाना है और जो जो जितना दिन भर में सेल करता है उसका रिकॉर्ड हमने लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि उस रिकॉर्ड को क्विकली कंपेयर करके ग्राफ के माध्यम से देख ले कि किस सिटी में सबसे ज्यादा रुपए का सेल हुआ। मतलब बार बार जोड़ना घटाना ना होता, समझना किस सिटी में कितने रुपए का सबसे मैक्सिमम सेल हुआ, या कौन ऐसे सेल्समैन है जिन्होंने सबसे ज्यादा रुपए का सेल किया उस महीने में या उस हफ्ते में या उस डे में। तो उस कंडीशन में हम लोग चार्ट के माध्यम से कंपेयर करके आसानी तरीके से डाटा को दिखा सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, न्यूज देखते हो ना, या प्लस मैच भी देखते होंगे, तो मैच में देखते हो स्कोर के ऊपर, चलो कोई बात नहीं देखते हो देख लेना, ठीक है। तो वहां पे क्या ग्राफ आता है और जब भी रन या कोई विकेट ठीक है गिरता है या रन बढ़ता है तो हमेशा अपडेट होता, चार्ट बढ़ता घटता जाता है। जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसका ग्राफ ज्यादा होता है, जिसका वैल्यू कम होता है उसका ग्राफ कम होता है। मतलब चार्ट जो ऑप्शन है ना वो वैल्यू के ऊपर काम करेगा कि किस सिटी का, किस लोकेशन का, किस मंथ का क्या सेल हुआ है। तो जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसका ग्राफ सबसे ज्यादा होगा, जिसका सबसे कम होगा उसका ग्राफ सबसे छोटा होगा। ठीक है। अब तो फायदा क्या होगा, फायदा यही है कि बार बार उस डाटा में सबको देखना नहीं पड़ता है और चार्ट से एक बार बड़ा सा चार्ट है उस पर क्लिक कर दो पता चल जाएगा किसका है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर देखे तो जोड़ना पड़ेगा किसका सबसे ज्यादा है, देखते रहो अमाउंट किसका ज्यादा है, तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, निकलेगा लेकिन उतना लेंदी हो जाएगा। लेकिन जैसे हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत क्विकली बता देगा, बस जो चार्ट बड़ा है समझो उसी का अमाउंट ज्यादा है। आपको तो कैसे पता चलेगा उसी का है, तो बताता है कि कौन सा कलर किस सिटी का है, कौन सा कलर किस मंथ का है, कौन सा कलर किस प्रोडक्ट का है। क्लियर है। तो उस कंडीशन में चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आसानी तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं और एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। ठीक है बाबू, अब कैसे होगा चलिए करके देखते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमको चार्ट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे, अब देखो बहुत सारे टाइप्स के चार्ट हमारे सामने इंसर्ट हो, इधर आपको ना कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है। अब जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से उस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा चार्ट लेना जो किसी को भी आसानी तरीके से समझा सके, ऐसा मत लेना जो खुद समझो और 1 घंटे के बाद समझाओ। ठीक है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम में फर्स्ट वाले। अब क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। देखिए हमारे सामने ऐसा चार्ट इंसर्ट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे नीचे। लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है सर इसका रिपोर्ट दीजिए, चार्ट हम किसके हिसाब से बनाए, मतलब सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 तो आ गया और सीरीज 1 का कलर यह है, सीरीज 2 का कलर यह है,
सीरीज थर्ड का यह है, कैटेगरी 1 का यह रिकॉर्ड है, कैटेगरी 2 का यह रिकॉर्ड है, 3 का यह है, 4 का यह है। लेकिन हमने कोई डाटा तो बनाया नहीं, ठीक है, तब को डाटा हमको बनाना है। अब इस डाटा को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो सीरीज 1 पे आएंगे और सपोज यह किसका रिकॉर्ड है, तो यह पडरौना का रिकॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद कसिया, देखो लिखता गया पडरौना बाद कसिया आ जाएगा, देखो नीचे चार्ट देखो, देखो चेंज हो रहा होगा, हो रहा है। उसके बाद से चार्ट 3 में उन्होंने कर दिया रामकोला। 3 लोकेशन में बेचते हैं। अब क्या क्या बेचते हैं, तो कैटेगरी 1 तो उन्होंने बोला पीसी, पडरौना में जो भी वैल्यू देना है देखो, कसिया में जो वैल्यू देना है देखो, रामकोला में दे दिया, सही वाला भरेंगे, मतलब जितना होगा उतना ही भरेंगे। उसके बाद हमने लैपटॉप भी सेल किया था। अब लैपटॉप का कितना, एक 20,000 में बेचा था हमने, एक जगह 25,000 में, एक जगह 15,000 में, सेकेंड हैंड ही था फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद से मान लीजिए स्मार्टफोन मेरे पास भी है, उसके बाद से हमने वैल्यू दे दिया 12,000, 10,000 और 8,000, चलो 5,000 का, 5,000 का भी फोन मिल जाएगा ना। तो चलिए कैटेगरी लास्ट में, चलो इसके लिए हम क्या करना है, हम खरीद रहे हैं, कोई जरूर नहीं, हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। चलो हम ले लेते हैं कीबोर्ड, 4 ले लेते हैं, कीबोर्ड भी साथ में हम खरीद रहे हैं। कितना, एक जगह 250 का और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, दोनों रिकॉर्ड हो सकता है, 300। क्लियर है। अब इतना करने के बाद से क्या करेंगे, हम आएंगे नीचे, इसको कर दें, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब देखिए चार्ट में क्या हुआ है, यह चार्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं, चार्ट आ गया, कर चार्ट का टाइटल क्या है, तो उन्होंने बोला सेल्स रिपोर्ट। क्या है बाबू, सेल्स रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट दे दिया। अब सेल्स रिपोर्ट देने के बाद से यहाँ पे देखिए पीसी का रिकॉर्ड यह है, लैपटॉप का यह है, स्मार्टफोन का यह है, कीबोर्ड का यह है। तो आप बताओ, अगर ऐसे कोई आपको दिखा दे तो आप क्या बताओगे, सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट को सेल किया गया है, पीसी। क्योंकि देखो सबसे बड़ा ग्राफ जो है ना पीसी का है, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद फिर से लैपटॉप, उसके बाद तब स्मार्टफोन, ठीक है। आपको क्या सीरीज है, तो जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे तो बता देगा कि ये कसिया का सीरीज है और पीसी सेल किया गया था, वैल्यू था 25,698 रुपए। यह किसका है, यह लैपटॉप का है, कसिया का ही है 25,000, ठीक है। यह स्मार्टफोन है, यह पडरौना का है, इसका वैल्यू है 12,000, ठीक है। तो अगर आसानी तरीके से चेक करना चाहते हो तो हमने तो अभी प्रोडक्ट के हिसाब से चेक किया है कि किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हुआ है। तो सबसे ज्यादा रुपए का सेल किसका हुआ है, पीसी का। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस बार हम किसके हिसाब से देखें, पडरौना, कसिया, रामकोला के हिसाब से देखें। तो ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको लेआउट चेंज करना पड़ेगा। यहीं पे ऑप्शन है स्विच रो एंड कॉलम। तो जो रो में है वो क्या हो जाएगा, कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में, ऐसे। देखिए सबसे ज्यादा सेल हुआ है कहाँ पे हुआ है, कसिया में, एड्रेस के हिसाब से। समारा जी, अगर हमको नहीं इसके हिसाब से नहीं देखना है तो हम यहाँ से स्विच कर लेंगे। तो आपके ऊपर है, कैसा लेआउट चेंज होगा तो हमारा तरीका भी चेंज होगा जो हमने बनाया है, ठीक है। इसीलिए अपने हिसाब से एक एक करके जब भी देखना देख सकते हैं। चलिए थोड़ा अंडू करते हैं हम, और अंडू करने के बाद से यही पे एक ऑप्शन होता है चेंज कलर या इसका चार्ट स्टाइल। अगर स्टाइल जो हम चेंज करना चाहते हैं तो जो स्टाइल चेंज करना कर सकते हैं, देखिए इसका यह है, इसका यह है, इसका यह है, तो अलग अलग स्टाइल है, मतलब आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग इसका कर सकते हो। कुछ सुना यहाँ, बोलिए। तो ऐसे आसानी तरीके से चेंज कर सकते, देखो ये बता दिया किसका क्या वैल्यू, इसके ऊपर ही बता दिया। ये लेआउट है, कि कौन सा लेआउट आप इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे
दिख रहा ना बाबू, ये रिपोर्ट है। अगर इसका लेआउट यहाँ चेंज करना है तो यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि स्टाइल, और टेबल के रूप में दिखाना है तो टेबल भी दिखा सकते हो। देखो यहाँ ये पीसी वाला है, ये लैपटॉप वाला है, स्मार्टफोन वाला है, कीबोर्ड वाला है, पढ़ रहा हूँ ना कैसे आराम खोला, दिख रहा है? बोलो। चलिए, अगर मान लीजिए हम बना तो दिए, लेकिन अब चार्ट का स्टाइल जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम दूसरा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो चले फर्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग, और लेआउट हमने सिंपल ले लिया, और लेने के बाद से यही पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट डाटा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट डाटा। अगर आपको मतलब फ्यूचर में अगर चेंज हो जाता है वैल्यू, तो कहाँ पे आओगे? एडिट डाटा पे, और एडिट डाटा पे जैसे क्लिक करें जो डाटा बना वो दिखने लगेगा। और मान लो पढ़ाना वाला थोड़ा पड़ गया है, ठीक है, तो मान लो पढ़ाना वाला जो कीबोर्ड का था ना हमने कर दिया, या लैपटॉप का था वो था 80,000, भाई जब गलती हमने कर दिया था, दिख रहा है? या सपोज कोई बात नहीं, आप बढ़ा दिए, तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है उसको हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टेबल सीरीज है, बनाना है ना आपका, जैसे सीरीज बढ़ा दीजिए, और तो सीरीज और छोटा, 1 2 3 बढ़ाया ना हमने, तो 3 जगह बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पे तो केवल कीबोर्ड 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 का, तो यहाँ पे हम कर दे किसका? माउस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एडिट करके ऐड करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद से मॉनिटर, आगे बाबू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? इन सब का वैल्यू चेंज करिए, कीबोर्ड का वैल्यू चेंज कर दिया है, बहुत ब्रांडेड कीबोर्ड है, 3000। चलो उसी में लिख रहे हैं क्या जी, ठीक है। अब बाहर क्लिक करिए, इसमें भी चेंज कर देते हैं, बाहर आ गया। किसका क्या सीरीज है? सबसे ज्यादा किसका है जी? लैपटॉप का। कितना है? 80,000। लेकिन एक बात सुन लो, समझ लो, होता क्या है, कई बार 80 और 90 के बीच में रहेगा तो ग्राफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ना इसके लास्ट में जाएगा ना इसके स्टार्ट में रहेगा, समझ जाएंगे इसी के बीच में है, 80 और 90 के बीच में है। लेकिन आपको अगर क्लियर पता करना है तो उसका लेआउट क्या करोगे आप लोग? चेंज कर लोगे। कहाँ पे? डिजाइन में आ गए, चेंज लेआउट, और ऊपर वैल्यू दिखाना ना, कैसे वैल्यू दिखा सकते हैं, बता देगा ना 80,000 का 90,000 है, तो ऐसे हम आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है कि आप डाटा बना कैसे रहे हो, इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, ठीक है, तभी इसको कर पाओ। अगर समझ नहीं रहे हो और बस नॉर्मल जितना मैं बताया उतना कर लिए तो आगे दिक्कत होगी। ऐसा रिपोर्ट आप लोग कई सारा तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने सेल्स रिपोर्ट तैयार किया है, वैसे मान लीजिए मंथ वाइज रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, किस मंथ में कितने रुपए का हो सकता है जी। जैसे चलो इसी को एडिट करके दिखा देते हैं आपको, सेलेक्ट पे आते हैं, एडिट पे आ जाते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं जनवरी, जनवरी से लेके कहाँ तक? मार्च तक देखना है। सीरीज बाय डिफॉल्ट पहले से है, इसलिए सीरीज पर सेलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जनवरी कर दिया, और यहाँ पे फरवरी, और यहाँ पे मार्च। बोलो क्या कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वैसे रिकॉर्ड करोगे कोई मतलब नहीं है। क्या निकालोगे उसमें बताओ? सबसे ज्यादा किसका एब्सेंट है, ठीक है, उतना लोचा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर बस काउंट करके बता देंगे, ठीक है, एक बार काउंट करके सबका निकल के चला है कि कौन कितना दिन एब्सेंट है। चलिए आपकी मर्जी, आपका लॉजिक लगाइए कैसे लगाना है। तो आप बताओ, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च चेंज हो गया ना, अब इसमें से हम थोड़ा सा डाटा या थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें। खाली हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मान लो ये किसका था? राहुल का रिकॉर्ड था, और इसके बाद ये रमेश का रिकॉर्ड था, और इसके बाद यह चंदन का रिकॉर्ड था। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, देखिए रिकॉर्ड बता दिया, बोलो। ऐसे बाहर क्लिक करिए, बताएगा कि जनवरी में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन किया है? रमेश किया। समझ बात है आपको? तो ऐसे आप लोग चेंज कर सकते हो
ठीक है, अगर मान लो डाटा का जो चार्ट जो दिख रहा है इसको चेंज करना है तो क्या करोगे, क्लिक करिए और चार्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए चेंज स्टाइल पे आ जाइए। अब कह रहा है इसमें से कौन सा लेना है, तो मान लो हमको लाइन के थ्रू समझा सकते हैं, लाइन में दिखाना तो ले लेंगे लाइन, तो देखो वैल्यू हमारा लाइन में से आएगा, बस ओके। समझ रहा नहीं अभी? अरे यार या मार्च का डिटेल है तो रेशियो देखो इसका बहुत लो है, उसका फरवरी का थोड़ा सा ज्यादा हाई है, उसके बाद से जनवरी का बहुत ही हाई है। मतलब ऐसे आप लोग तरीका चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर समझाना, समझाओ नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा नहीं समझा सकते हैं तो दूसरा ले लीजिए। तो मैं बोला हूं ना सबसे पहले का इस्तेमाल करते पाई, तो देखो ये परसेंटेज ग्रुप में दिखाना तो ऐसा देख सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा अमाउंट भी है, परसेंटेज ग्रुप में भी यहाँ पे दिखेगा, लेआउट चेंज करना पड़ेगा, दिख रहा है? थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तब आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे 84% मैक्सिमम है, बोलो अभी किसका है, रमेश का, ठीक है। तो परसेंटेज ग्रुप में भी चेक कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर है लेआउट कैसे आप देखना चाहते हो, ठीक है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वैसे हम लोग एडिट करके आसानी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बोलिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तरीके हैं, आप लोग इसको करके देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। जो देखो पढ़ाते हैं, अगर उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो नहीं आएगा, और समझ समझ के नहीं करोगे तो भी नहीं आएगा।